अक्सर जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब भाग्य हमारा साथ दे ही नहीं रहा है। चाहे हमारा पैसा कहीं अटक जाए या कहीं हमने देना हो, उसका हमारे पास अरेंजमेंट ना बन रहा हो, व्यापार डाउन होना चला जाए या जॉब में भी कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएं कि हमें हमारी मेहनत के बराबर का पैसा ना मिलता हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में भी कुछ अनबन सी रहती हो, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कुल मिलाकर ये समझें कि कोई ना कोई परेशानी आती रहती हो, कोई भी खुशी मना लें उसके बाद भी तकलीफ आ जाती हो। तो देखिए, ऐसे में हो सकता है कि हमने कभी जीवन में कोई कमिटमेंट किसी के साथ करी है और वो करके हम भूल गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी नीयत खराब हो गई है, नीयत खराब होगी तो है ही, लेकिन यदि हम भूल गए हैं, ऐसे ही कभी हम भगवान के सामने खड़े होके मन ही मन कुछ कह देते हैं कि भाई मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, और फिर भूल जाते हैं। या मन ही मन घर में ही बैठे बैठे कई बार होता है, भगवान तू मेरा ये काम कर दे तो मैं ये कर दूंगा, पर वो हम भूल जाते हैं। ऐसी कोई भी चीजें जब मन्नत मांगी हो, सोचा हो, कमिटमेंट में कोई कमी आ गई हो, भूल लग गई हो, ऐसे में क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमारे को भाग्य कुछ थोड़ा सा साथ देना छोड़ देता है। बात ऐसी है कि कोई देवता या कोई भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। आपने यदि उनके समक्ष किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट करी हुई है या कोई मन्नत मांगी हुई है, तो इतना भगवान निर्दयी है कि आपने चूंकि वो पूरी नहीं करी तो अब आपके जीवन में वो कोई भाग्य में कुछ फर्क डाल देगा। ईश्वर ने, देवताओं ने तो हमेशा आशीर्वाद ही देना है, लेकिन परिस्थितियां हमें जरूर बता देती हैं कि कुछ गड़बड़ तुम कर बैठे हो। अब ऐसे में बजरंगबली जी का अगर सहारा लिया जाए तो मैंने ये देखा है कि कुछ परिस्थितियां फिर ऐसी बनने लग जाती हैं कि या तो आपको याद आ जाता है, और या कुछ ऐसे संयोग बन जाते हैं कि आप अनायास ही वो कार्य कर जाते हो जो आपने कमिट किया हुआ होता है। अब करना यह है इसके लिए कि ये 8 दिन आपने करना है और मंगलवार से शुरू करना है आपने। बेहतर तो यही होगा कि आप ये मंदिर में जाके करें। अपने घर के मंदिर में करा हुआ इतना मैंने फल आता हुआ देखा नहीं है। करना यह है कि बाजार से नया गुड़ खरीद के लाइए और कोशिश कीजिए कि वो गुड़ जो छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, भेली बोलते हैं इसे, अगर वो वाला गुड़ मिल जाए तो अति उत्तम होगा। और लौंग भी खरीद लाइए कुछ थोड़े से। अब ये करना है कि अगर आपके पास बड़ा वाला पीस आ रहा है गुड़ का, तो अपने हाथ से तोड़ के, ऐसा नहीं है कि आप उसे चाकू से काटें, अपने हाथ से तोड़ के उसके ऑलमोस्ट बराबर बराबर से 8 टुकड़े कर लीजिए। अब मंगलवार से शुरू करना है। प्रतिदिन 1 टुकड़ा या भेली वो, और 1 लौंग, साबुत लौंग होना चाहिए। ये आप हनुमान मंदिर चले जाइए, बजरंगबली जी के सामने रखिए और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और उससे पहले भगवान राम की स्तुति गानी बहुत जरूरी है। पाठ करने के पश्चात में आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं यदि कुछ भूल गया हूं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतनी मेरी समझ दीजिए कि वो मुझे याद आ जाए। या कोई भी और समस्या आपकी ऐसी है, कोई धन को लेकर या कोई भी समस्या है, तो आप उनके समक्ष ये समस्या रख दीजिए। ये कार्य आपने 8 दिन लगातार करना है, और 8वें दिन फिर मंगलवार होगा। उस दिन आपने इसके अतिरिक्त प्रसाद भी अर्पण करना है, और वो प्रसाद आपने बाहर आके गरीबों में बांट देना है। प्रार्थना हर बारी करनी है, हर बारी 1 बेली और 1 लौंग लेके जाना है। किसी भी समय जा सकते हैं, शाम के समय जाना चाहिए आपके शाम के समय जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और भी करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक नियम का जरूर पालन करना होगा कि जब भी आप बजरंगबली जी से कुछ भी मांगने जाते हैं या कोई उनके आगे नमन करने जाते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हैं, पहले भगवान राम की स्तुति गाना या भगवान राम के दर्शन करना परम आवश्यक है। अब आप ये कार्य 8 दिन करेंगे, कुछ ही समय में कुछ स्थिति ऐसी पैदा होती जाएगी कि या तो आपको याद आ जाएगा, या आप वो कार्य जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कार्य आप किसी ना किसी प्रकार से कर ही देंगे, और इस सो कॉल्ड, यानी आपके मन में तो है ही, इस दोष से मुक्त भी हो जाएंगे। आशा करता हूं कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वही लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए, और ये वीडियो किसी से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।